मालगाड़ी से टक्कर की शिकार हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह पहुंच चुकी है। वहीं हादसे के 12 घंटे के अंदर दार्जिलिंग रूट पर रेलवे ट्रैक को रिस्टोर कर लिया गया है और रेल सेवा एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। हादसे की शिकार कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बों को छोड़कर बाकी कंचनजंगा एक्सप्रेस देर रात सियालदह यहां पर पहुंच चुकी है, जिसके बाद यात्रियों को बसों के जरिए उनके घर भेज दिया गया। तो वहीं हादसे वाली जगह पर रेलवे की तरफ से ट्रैक से मलबा हटाकर पटरी की मरम्मत का काम भी अब किया जा रहा है। और इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सियालदह ये जो ट्रेन है वहां पर पहुंच चुकी है। जो यात्री इसमें सवार थे उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका सफर इतना ज्यादा भयावह हो सकता है। 3 बोगियां जो कि बेपटरी हुई थी, डिरेल हुई थी, उनके अलावा जो बाकी बोगियां थी यानी कि पूरी ट्रेन अब यहां पर सियालदह पहुंच चुकी है। इसी हादसे से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। बंगाल के दार्जिलिंग के पास हुए रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और ये 9 हो गई है। कई घायलों का इलाज अब भी चल रहा है। हादसे की शिकार ट्रेन भी अब आपको बता दें सियालदह पहुंच चुकी है। वहीं हालात की जानकारी लेने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद घटना वाली जगह पर कल ही पहुंच चुके हैं। रेल मंत्री ने घटनास्थल पर पहुंचकर अफसरों से घटना के बारे में जानकारी ली है। वहां मौजूद लोगों से बातचीत उन्होंने की है। इसके बाद रेल मंत्री सीधे अस्पताल पहुंच गए, जहां वो हादसे में घायल लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी घायलों से मिली है। बंगाल के राज्यपाल ने भी अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। इसी से जुड़ी हुई अलग अलग 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे दुखद ये है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अभी तक की जानकारी ये कह रही है कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे जो जख्मी हैं। बंगाल के दार्जिलिंग के पास हुए रेल दुर्घटना के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूरी तरह से एक्शन में है। सोमवार को अश्विनी वैष्णव घटना वाली जगह पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी उन्होंने ली है। इसके साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद रेल मंत्री उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंच गए, जहां घायलों से मुलाकात कर उनसे बातचीत उन्होंने की है। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उस वक्त की तस्वीर है जब घायलों से मुलाकात करने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। जैसे ही कल ये खबर सामने आई कि बड़ा रेल हादसा हुआ है, तभी ये खबर मिली कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निकल चुके हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे। और उसके बाद जैसे ही वहां पर पहुंचे, सबसे पहले हादसे वाली जगह पर गए। किस तरीके से मरम्मत का काम चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चूंकि उस वक्त चल रहा था, वो किस गति से है, ये सब कुछ उन्होंने जाना। और उसके बाद सीधे वो घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। वो तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और ये उन्हें जरूर आश्वासन यहाँ पर दिया गया होगा, ये जरूर कहा गया होगा कि उचित से उचित इलाज कैसे किया जाए, इसकी अब सरकार पूरी कोशिश कर रही है। घायलों से मुलाकात करते हुए अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। और दार्जिलिंग के पास हुए रेल हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं कई लोग मामूली भी जख्मी हुए हैं, जिनका सिलीगुड़ी में इस वक्त इलाज चल रहा है। घायलों से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी मुलाकात की है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की। अब चूंकि पश्चिम बंगाल में ही ये बड़ी दुर्घटना हुई है, तो उनकी तरफ से भी ये निर्णय लिया गया कि वो घटना वाली जगह पर जाएंगी, घायलों से मुलाकात करेंगी। एक तस्वीर। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी यहां पर पहुंचे, घायलों से उन्होंने मुलाकात की। राज्य सरकार किस तरीके से अब उन्हें बेहतर इलाज मिल सके इसकी कोशिश कर रही है। जरूर ये बातचीत घायलों से की होगी। और उधर रेल हादसे के बाद सियासत भी लगातार जारी है। कांग्रेस पिछले 10 साल में रेल हादसे बढ़ने का आरोप लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रही है। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? मंत्री जी जो है रेल के, वो रील बनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो देश दुनिया घूम रहे हैं। ममता बनर्जी जब
ओछी पॉलिटिक्स ऐसे कर रही है, हमें जवाब देना पड़ रहा है और हम सॉरी के साथ जवाब दे रहे हैं। अभी तो एकदम हम पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं करते, इस समय पॉलिटिक्स वो चाहते ही नहीं, लेकिन अगर वो बोल रही है तो उनसे थोड़ा पूछिए ना। तो वो रेल मंत्री रही, उनके बाद उनके पार्टी के दो रेल मंत्री रहे, इन तीनों के समय कितना एंटी कॉलिशन डिवाइस जिसे अभी कवच बोला जाता है कितना इंस्टॉल हुआ था।